अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ कि ईद का दिन कैसा गया। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से छील के पीस दिया। तो लहसुन मैं छील चुकी हूँ और अदरक को भी मैंने अच्छे से पीस लिया, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हर रेसिपी में। तो मैं ज़्यादा सा पीस के रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये छिल चुका है और उसको मैंने अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भिगो के रख दिया था, काजू और बादाम। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी तैयारी पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कबाबों का कीमा उबल रहा है, ये दूध खौल रहा है और यहाँ पे उड़द की दाल को मैंने भिगो के रखा है दही बड़ों के लिए। तो कबाबों का मैंने इसमें सीटी आ गई हैं, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब जल्दी से मैं फटाफट से काजू बादाम को छील के और काट लेती हूँ। तो मैंने बादाम को छील लिया है, बहुत आसानी से छील जाते हैं भीगे होते हैं तो। और काजू और बादाम मैंने दोनों बारीक बारीक काट के रख दिए। देखिए कीमा हमारा ठंडा हो गया है, इसको हमने एक अलग बड़े तश्ते में निकाल के और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब जब ये ठंडा हो गया है तो इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसमें चने की दाल है और कीमा है, गरम मसाला और मैंने एक आलू भी डाला था। यहाँ पे हमने हुरैन के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था और ये ज़िद करने लगी कि आजकल ये टैटू चल रहे हैं, मम्मी ये टैटू ले लेते हैं। तो मार्केट में मुझे दिख गया तो मैंने हुरैन के लिए टैटू ले लिया। हालांकि मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आती है, बट मैं अकेले होने की वजह से टाइम नहीं मिलता, रात में ही लगाती हूँ। मगर वो सिर होने लगी तो मैंने फिर शाम के टाइम में उसके ये टैटू वाली मेहंदी लगाई। तो आज फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, ट्राई करते हूँ। तो एक टैटू उसके हाथ से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और एक टैटू थोड़ा सा छोटा लग रहा है, फिर भी हमने उसको किसी तरह से एडजस्ट कर दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, देखते हैं लगा के कैसे लगती है। तो पहले हमने कोन से मेहंदी लगा दी है, इस तरह से जितने भी ये डिज़ाइनिंग है उसमें हमने फिल कर दिया। तो ऐसे ही बस रफली हमको फिल करना है, कोई डिज़ाइनिंग बनानी नहीं है, तो इसलिए फटाफट से जल्दी हो गया। तो सारा हमने मेहंदी से कवर कर देंगे। ये जो इसमें डिज़ाइन बनी हुई है नीचे के साइड, वो भी हम मेहंदी से कवर कर देंगे कुछ इस तरह। आज फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि ये कैसे लगेगी, बट देखते हैं लगा के। तो देखिए ये फिल हो गई थी। तो उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लेके उससे अच्छे से सब तरफ फैला दिया है, ताकि ये अच्छे से हर जगह फिल हो जाए और कहीं पे छूटे नहीं। अब ये दूसरे साइड की डिज़ाइनिंग थी तो जो थोड़ी मुझे छोटी लग रही थी, इसलिए मैंने उंगलियों का अलग लगाया है और जो है हथेली वाली डिज़ाइन को मैंने बैक साइड में लगाया। तो उसे मेहंदी लग गई थी। अब मैं किचन में आ गई और मैंने फटाफट से बिरयानी के लिए क़ोरमा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने कुकर में ऑयल डाला और उसमें थोड़ा छोटी इलायची, गरम मसाला डाला और प्याज डाली है। अब जब वो हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई तो मैंने उसमें हरी मिर्चें डाली है काट के। इसको भी हल्का सा मैंने 1 मिनट इसको चलाया और उसके बाद यहाँ पे हमने गोश्त को धो के रख लिया था अच्छे से और गोश्त डाल दिया है। तो गोश्त डाल के भी हमको 1 से 2 मिनट तक पकाना है। जब गोश्त का थोड़ा सा कलर वाइट हो जाएगा तो उसके बाद ये देखिए अब इसमें जो हमने अदरक लहसुन काटा था वो हमने पीस लिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। ये देखिए अब ये अदरक लहसुन डाल के अच्छे से भून रहा है। अभी हमने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 बड़े चम्मच भर के नमक डाला है और 2 ही चम्मच मैंने इसमें लाल पिसी मिर्च डाली है।
2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और हल्का सा पानी डाला है और इसको ढक के रख दिया है पकने के लिए। अब यहाँ पे हमने उड़द की दाल को भी अच्छे से भीग चुकी थी तो उसको धो लिया है इस तरह से। तो धीरे धीरे से 2-3 पानी से हम धोएंगे तो सारे छिलके उसके निकल जाते हैं। जो एक का दूका छिलके रह जाएंगे उसको हम हाथ से हटा देंगे। तो देखिए अब ये हमारी धुल के बिल्कुल तैयार है दाल। इसको हम पीस लेंगे। तो हमने मिक्सर के जार में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और 2 बार में करके इसको हमने पीस लिया था। आधी एक बार में पीसी थी, उसके बाद आधी हमने दोबारा डाल के पूरा मिक्सर हमने पीस लिया था। और छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा भी डाला था उसमें। तो आप एक हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा डाल दें तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है दही बड़े का। तो देखिए ये हमारी दूसरे बार की भी हमने डाली, उसमें अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और इसको हम पीस लेंगे। तो सारा बैटर हमने निकाल लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा बारीक पीस गया है। हमारे मिक्सर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, पीस नहीं पा रहा था, तो मुझे थोड़ा पतला ही बैटर बनाना पड़ गया। क्यों दोबारा दूसरी बार में उसकी जो मिक्सर की गरारी होती है वो लूज़ हो गई थी, वो निकल जा रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसको पिसा है तो हल्का सा पानी डालना पड़ गया पीसने के टाइम पे, तो ये थोड़ा पतला हो गया। तो इसके लिए हमने पकौड़ी की स्टाइल में दही बड़े बनाए थे। तो उसमें हमने थोड़ी सी किशमिश मिक्स करके और मीठे वाले दही बड़े बना दिए थे, क्योंकि इससे जो मैं बनाती हूँ पतले वाले दही बड़े वो नहीं बन पाए क्योंकि बैटर थोड़ा पतला हो गया था, मगर बने अच्छे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे फटाफट से कबाबों का भी पीस लिया। और कबाब का पीसने के टाइम पे हमारा मिक्सर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और देखिए पीस तो गया था बट उसकी गरारी पूरी टूट गई थी। जो उसके नीचे मिक्सर में गरारी लगी होती है उसको मैं बड़ी मुश्किल से सेट कर रही थी और लगा रही थी। और इस तरह से हमने पीस लिया ये दही बड़ों का भी बैटर और ये हमारा कबाबों का। तो चटनी पीसने के टाइम गरारी पूरी तरह से टूट गई और चटनी भी बहुत मोटी मोटी सी पीसी थी। तो यहाँ पे हमने पीली मिर्चों की लहसुन जीरा नमक डाल के चटनी पीसी थी, क्योंकि बिरयानी से अच्छी लगती है, बट वो बिल्कुल ऐसी रफली चॉप हुई थी, ज़्यादा बारीक नहीं हो पाई थी और गरारी बिल्कुल टूट गई थी। अब तो ये कहिए अदरक लहसुन वगैरह सब पिसा हुआ है हमारा, अब कुछ पीसना नहीं है। और मिक्सर खराब हो गई, अब उसको लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सेवई को अच्छे से बारीक करके भून लिया था, हालांकि भूनी हुई थी मगर और भून लिया था। अब हमने बिरयानी को भी दम पे लगा दिया है। बिरयानी के चावल हमारे अच्छे से उबल गए थे, कोरमा मार तैयार था और फटाफट से हमको बस इसमें तह लगाना थी। तो इस तरह से हमने चावल की लेयर उस पर कर डाला और गोश्त की लेयर डाली जो कोरमा तैयार किया है, फिर उसके बाद चावल डाले, फिर कोरमा डाला है, फिर चावल डाले। इस तरह से 2-3 लेयर हमने लगा के बिरयानी दम करने के लिए रख दी। तो देखिए पहले मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, कई बार मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम इसको दम लगाने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने अपने फटाफट से कबाब बनाए, सभी शामी कबाब मैंने फ्राई करे। तो ईद के दिन वाकई बहुत थक जाती हूँ, थोड़ा काम मैंने मोटा मोटा सा जो छोटा मोटा काम होता है वो मैंने रात में ही करके रख दिया था, तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। सुबह में बस मुझे कबाब फ्राई करना थे, चावल डालना थे और दही बड़े बनाना थे। बाकी का काम मैंने रात को ही कर दिया था हुरैन की मेहंदी लगाने से पहले। उसके बाद बेटी को मेहंदी लगा के फिर हम लोग लेट गए थे और सुबह में मैंने बाकी का ये काम करा। इतनी देर में अब्दुल्ला और आयुष नमाज के लिए गए ईद की, तो मैंने
सब तैयार कर दिया था। तो ये देखिए दही बड़े हैं, सिवई हैं, कबाब हैं, बिरयानी है। उसके बाद आयश और अब्दुल्ला आए, फिर फातिया दी और फिर हम लोग ने मिलकर साथ में खाना खाया। तो देखिए कुछ इस तरह से ईद का हमारा दिन गया। तो हम लोगों ने बिरयानी भी बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। और ये दही बड़े हैं हमारे, तो इसको मैंने चाट की तरह भी खाया बच्चों को, जो भी आयुष के फ्रेंड्स वगैरह आए सबको। तो सोट चटनी डाल के दिया और बिरयानी में भी खाया था। यकीन जानिए बहुत अच्छी टेस्टी लाजवाब बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखें। इसकी पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने सूखी सिवई बनाई थी और मावा और ड्राई फ्रूट्स डाला था। तो हालांकि हमने अपने लिए थोड़ी कम मीठी बनाई थी, बिल्कुल लाइट मीठा था इसमें। और जो मेहमानों के लिए बनाई थी तो वो थोड़ा सही मीठा था। तो बहुत जल्दी में मैं वीडियो तो नहीं शूट कर पाई, बस जितना शूट हो सका मैंने कर दिया है। तो उसके बाद फुरान के फ्रेंड्स आ गई, उससे गले मिली और गले मिलने के बाद इन लोगों ने भी नाश्ता करा, खाना खाया। और उसके बाद आप सबको ईद की बहुत बहुत तमाम मुसलमानों को, तमाम हमारे भाइयों को, बहनों को और जितने भी दुनिया में सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। आज नहीं, अल्लाह हाफिज़।